गुड मॉर्निंग, हरिओम बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जिसे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? थेल्स थ्योरम कहता है कि इफ़ देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, वन लाइन ड्रॉन फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट साइड्स, then if this line is drawn parallel to the third side, then AD by DB equal to AE by EC। हिंदी में बोले तो एक त्रिभुज में एक समांतर रेखा खींची गई है इन दोनों लाइन से, तो ये AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC के रेशियो में इस साइड्स को डिवाइड करेगी। कहने का मतलब AD बाई DB जितना आएगा AE बाई EC भी उतना ही आएगा। कब आएगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होगा। मतलब इफ DE पैरेलल टू BC, अगर DE BC का पैरेलल है तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा ही होगा। ये कौन बोला? ये थेल्स थ्योरम, थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये प्रूफ करके हमें दिखाया है। तो अब आ जाइए इसी थ्योरम के बारे में जानते हैं। तो ये थ्योरम जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो पहला मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ था ताकि टाइम बच जाए। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको कि अगर एक ट्रायंगल है ABC और इसका आपको एरिया निकालना है, ट्रायंगल ABC का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है। 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो 1/2 इंटू बेस कौन हो गया? BC। बेस कौन ले लिए? BC। अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बेस BC है तो हाइट का रोल कौन प्ले करेगा? AB? नहीं, हाइट का रोल प्ले करेगा AD। AD उसी पे सीधी लाइन आनी चाहिए। मतलब अगर हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इसको अगर हमने बेस माना है तो यहाँ से एक सीधी लाइन आनी चाहिए जो आपको यहाँ 90 बनाए, यही होगा। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पहले से ही 90 हो, तो ये बेस होगा और ये हाइट होगा, ये बेस होगा और ये हाइट हो। लेकिन बाकी ट्रायंगल्स में ये बेस है तो ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन, सीधी लाइन, लंबवत लाइन, जो आप समझ लीजिए, ये खींचनी पड़ेगी। तो इसका एरिया हो गया 1/2 इंटू BC इंटू AD। अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, पर हम लोग बेस किसको ले रहे हैं? AC को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस किसको लिया? AC को। अगर बेस AC लिया तो हाइट कौन रोल प्ले कर रहा है? BE। बी से परपेंडिकुलर लाइन खींच के लाना पड़ेगा यहाँ पे, जो इसके हाइट का रोल प्ले करेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों एरिया आपस में सेम है, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो आप कैसे भी करके मेजर करिए, एरिया हमेशा इक्वल ही आएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट, ये थर्ड वाली लाइन है, तो थर्ड वाली लाइन पे भी अगर आप इसे लेते हैं AB, तो यहाँ से एक सीधी लाइन लानी पड़ेगी CF, जो 90 डिग्री बनाएगा और इसके हाइट का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट, एक अलग तरीके का ट्रायंगल हम लोग बना रहे हैं। ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा तिरछा ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ABC, लेकिन A से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, अंदर नहीं जा रहा। तो हम यहाँ से भी एक सीधा लाइन खींचे, यहाँ से भी, जहाँ मिला वहाँ 90। तो मेरा हाइट का रोल कौन प्ले करेगा? AD। और बेस BC, बेस अगर BC लेंगे, हाइट अगर AD लेंगे, तो ये वाला एरिया निकलेगा। और अगर आप BD तक बेस लेंगे तो फिर ये पूरा एरिया निकलेगा। तो अगर हमें सिर्फ इसी एरिया को चाहिए तो हाइट लेकिन यूज़ करना पड़ेगा AD, जो कि ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें यूज होंगी यहाँ पर। कहाँ यूज होंगी अब हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले, है ना, ये मैंने ड्रॉ करके रखा था ताकि आपका टाइम बचे। तो देखिए, एक ट्रायंगल है ABC, है ना। ये ट्रायंगल ऑलरेडी ये समझा दिया मैंने कि एक ट्रायंगल है ABC, देयर इज अ लाइन DE, और DE किसका पैरेलल है?
बी सी का, और अगर ये पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। डन। तो हम लोग देखिए इसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है गिवन। गिवन को हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दिया गया है। तो ट्रायंगल ए बी सी जिसमें डी ई, इसको हिंदी वाले पढ़ेंगे समानांतर या समांतर, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे पैरेलल। सो ए बी सी जिसमें डी पैरेलल है बी सी का, और इंग्लिश में मैंने लिख दिया इन अ ट्रायंगल ए बी सी विच डी ई पैरेलल टू बी सी, देन वी नीड टू प्रूव, व्हाट वी नीड टू प्रूव, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और ये रहा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को मैंने पूरी तरीके से लाइनिंग कर दिया है। प्रूफ के बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, रचना। तो रचना कैसे किया हमने, रचना हम लोग करेंगे, यहाँ डी से एक सीधी लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ए ई लाइन के ऊपर, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे इसके ऊपर। इसका नाम हमने रख दिया एल और इसका नाम हमने रख दिया एम। क्लियर। नाउ अब हमने बी ई को मिलाया और सी डी को मिलाया, और ये सारी बातें हम लोग लिख देंगे रचना बोल के। रचना डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ये देखिए डी एम परपेंडिकुलर ए सी, और डी एल परपेंडिकुलर ए बी। तो ये ए डी बोलिए या ए बी बोलिए, बात सेम है। ए डी पे भी ये परपेंडिकुलर है और ए बी पर भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइन इसी पॉइंट के ऊपर है। अगर कोई लाइन ऐसा ड्रॉ करे और बोले कि ये परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दे ए बी सी, तो ये बी डी ए बी पर भी परपेंडिकुलर है या ए सी पर भी परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट अब आ जाइए, तो हम लोग प्रूविंग में आते हैं, और हम लोगों ने ड्रॉ एरिया ऑफ ए डी ई निकाला। तो एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी। बेस किसको लिया, ए डी को, तो हाइट का रोल कौन प्ले करेगा, ई एल। तो ए डी ई एल 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल, इक्वेशन 1। नेक्स्ट अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बी डी ई। बी डी ई, इसका जब एरिया निकालने का बात हुआ तो ये बेस लिए डी बी। बेस किसको लिया हमने, डी बी को। तो हाइट का रोल कौन प्ले करेगा, ई एल ही प्ले करेगा। अभी अभी जो हम बता रहे थे ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से ये हुआ, देखिए यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचे तो ट्रायंगल से बाहर चला गया, तो हाइट ई एल ही हुआ लेकिन बेस डी बी हुआ, तो डी बी इंटू ई एल। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2। यहाँ अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं फिर से इसके बारे में बताऊंगा वीडियो देके। ये फिर से एक बार, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डीबी तो बेस है लेकिन हाइट ईएल कैसा है। तो ये देखिए ये तिरछी लाइन गई, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ से जब सीधी लाइन खींचे तो यहाँ आया 90 डिग्री जो ईएल का रोल प्ले किया। नाउ तो हम लोग फिर से लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एल बाई 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एल कट गया, 1/2 कट गया। तो यहाँ से पता चला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू ए डी बाई डी बी। इक्वेशन 1 2 हमने पहले ले लिया था तो ये हो गया 3। अब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू ए डी बाई डी बी, इक्वेशन 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई निकाल रहे हैं। तो ए 1/2 बेस इस बार लिया है ए ई को। व्हेन ए ई इज द बेस देन हाइट विल बी डी एम, तो हाइट हो गया
DM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इक्वेशन 4। और अब हम लोग अगला ट्रायंगल जो है वो ले रहे हैं CED। CED दिख रहा है? हाँ, तो 1/2 इंटू EC, और हाइट का रोल कौन प्ले करेगा? DM। वेरी गुड। इक्वेशन 5। तो यहाँ पे हम लोग लिया है CED। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। सो सॉरी, यहाँ D लिख दिया मैंने, तो DM कट गया, 1/2 कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इक्वल टू AE बाय EC। इक्वेशन 6। तो अब मुझे दो इक्वेशंस पे काम करना है। पहला इक्वेशन 3 और दूसरा इक्वेशन 6। दोनों में देखिएगा क्या कॉमन है। यहाँ भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ भी है ADE। तो अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल CED का बराबर है, तो अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE BDE CED का बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दिस LHS साइड दोनों आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो उसको कैसे प्रूफ किया जाए? तो आइए उसके लिए हम बात करते हैं। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल है और इसी बेस पे एक दूसरा ट्रायंगल है, और दोनों का जो हाइट है वो सेम है, मतलब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि दो ट्रायंगल है, टू ट्रायंगल्स ABC DBC, both are on the same base BC and between the same parallel lines। तो क्या बोल रहा है कि if there is a true triangle ABC and DBC, both are on the same base and between the same parallel lines, then एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। मतलब दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा। कब? जब दोनों का बेस सेम है और दोनों का हाइट भी सेम है, मतलब दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। क्लियर? इसी को यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया था, इसमें जो DE है उसको मान लेते हैं बेस। तो ये बेस है, तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और इसको उल्टा करके अगर हम लोग देखें तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और ये ट्रायंगल इसी बेस पे है और ये ट्रायंगल भी इसी बेस पे है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन में है। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल होगा। तो इसका रीजन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। क्या रीजन लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे रीजन लिखेंगे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED, because they are on the same base DE and between the same parallel lines,
DE एंड BC। तो ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और बेस सेम है, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गया एरिया। ये एक थ्योरम है, वहाँ से यूज़ किए। तो यहाँ से पता चला कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग यूज़ किए और हमने लिखा कि एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle ADE by area of triangle CED। तो जैसे ही पता चला कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, सो दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। दैट इज प्रूव्ड।